तो सबसे पहले मैं आपको आता हूँ इस बिंदु के ऊपर कि अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें हाटी कल्याण मंच और अभी जो रेणुका में हमारा एक मेला चल रहा है उसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी और हमारे माननीय मंत्री साहब जो हैं उद्योग मंत्री जी उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिए हैं। और स्पेशली जो कल्याण मंच ने ये कहा है कि भाई वो अभी हाटी समिति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर ये कार्य करने के लिए हमारे साथ कोर्ट में कंधे से कंधा मिलाकर काम करने के लिए तैयार हैं। मुख्यमंत्री जी ने भी आश्वासन दिया है कि सरकार लड़ेगी, तो इसका हम स्वागत करते हैं। देर आए दुरुस्त आए, जैसा भी उनका हृदय परिवर्तन हुआ किसी भी रूप में, हम इसका स्वागत करते हैं। समिति ये बात बताती भी रही, क्लैरिफाई भी करती रही और हमें ये लगता भी है कि हमारे साथ थोड़ा विश्वासघात होता रहा है बीच बीच में, किसी न किसी मंच के माध्यम से या कभी कभी सरकार से भी ऐसी बातें रही है। मैं पहले बिंदु पे आऊँगा जो क्लैरिफिकेशन का बिंदु है। हाटी समिति ने बार बार कहा है कि हम क्लैरिफिकेशन सरकार को नहीं मांगना चाहिए था, मांगा गया और उसी की वजह से ये डिले हुआ। सबसे पहले अब हमें जस्टिफाई तो करना पड़ेगा कि भाई हम ना किसी की बी टीम है ना सी टीम है, हम हाटियों की ए टीम है और हमेशा हाटियों की ए टीम रहेंगे और हाटियों के अधिकारों के लिए लड़ेंगे, हमेशा लड़ते रहे हैं और आगे भी लड़ेंगे। अब इसके लिए हम क्यों ये बात कहते हैं, हमें इसलिए ये बात कहते हैं। मैं आपको 3 छोटे छोटे पॉइंट बताऊंगा। आपको और बाकी सभी लोगों को ये दिखाई देता है कि हम एक पार्टी विशेष, और मैं नाम लेता हूँ, बीजेपी का समर्थन करते हुए नजर आते हैं इस मुद्दे पे। क्यों? क्योंकि वो हमारे इस मुद्दे पे समर्थन कर रहे हैं भाई, हर एक चीज में। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। सबसे पहले अमित शाह जी है स्टोन में, उन्होंने कहा कि मैंने अपने पेन से लिख दिया है और ये मैं कर दूंगा, और हम दोनों सीटें हार गए, फिर भी उन्होंने किया। फिर प्रियंका जी आई उसी सतोन में, क्या उन्होंने कहा कि वो हाटी मुद्दे को करेंगे? बीजेपी के ये 2014, 17, 19 के मैनिफेस्टो में हमेशा रहा, क्या कभी कांग्रेस के मैनिफेस्टो में था? उसके बाद प्रधानमंत्री जी वहां आए नान में, उन्होंने हमारी भाषा भी बोली, कहा कि हमने ये कर दिया है, आगे भी करेंगे। उसके बाद राहुल गांधी नान आए, राहुल गांधी ने बोला कुछ हाटी के बारे में, तो भाई हम समर्थन कैसे करें? हमें बोलना पड़ेगा ना, ये हमारी नैतिकता है कि जो पार्टी हमारा साथ दे रही है, जो लोग हमारा साथ दे रहे हैं, वो तथ्य तो हमें रखने पड़ेंगे ना, नहीं तो हम अनैतिक हो जाएंगे इस बात पे। एक और बात बोलता हूं मैं बार बार। अब बोला जाता है कि जी जयराम ठाकुर जी का ये बड़ा गुणगान गाते हैं। भाई जयराम ठाकुर जी बोलते हैं कि मैं हाटियों का मामा हूं। क्या हमारे प्रेजेंट मुख्यमंत्री जी ने बोला कि हाटियों के मामा है? अगर वो बोलेंगे हम उनका स्वागत करेंगे। बघेल तोमर बार बार बोलता है मैं हाटी पुत्र हूं, आप मीडिया वाले भी बोलते हो, कल्याण मंच भी बोलता है हाटी पुत्र है, मंत्री जी भी बोलते हैं कि हाटी पुत्र है, कभी समाधि में, कभी तपस्या में, इधर उधर है। कभी मंत्री जी ने खुद बोला कि हाटी पुत्र है तो हाटी ना हो गए। तो जब ऐसे स्टेटमेंट देंगे तो हमारा विश्वास तो बनता नहीं है, थोड़ा फिर गिला शिकवा रह जाता है, और यही थोड़ी हमारी समस्या है। और इस बात पर हम नैतिकता के नाते हमें समर्थन तो करना पड़ेगा। अब किसी को बुरा लगे अच्छा लगे, सच बात बोलनी पड़ेगी और हम सच बात बोलते आए और बोलते रहेंगे। तो इसको तो मैं यही खत्म करता हूँ। अगले बिंदु पे आते हैं जो कल्याण मंच ने कहा है। 2 स्टेटमेंट उन्होंने मेन दिए हैं। पहला स्टेटमेंट ये दिया है कि हम 110 में पार्टी बनना चाहते हैं, आपका स्वागत, आप बने। हमने कब रोका? जब हम कोर्ट में गए थे दिसंबर 2023 में, नवंबर या दिसंबर 2023 में, आप उसी समय आ जाते हमारे साथ। इन्होंने कहा कि अभी हमारे को 110 में पार्टी बनना था, पर हमारे अध्यक्ष जी ने हमें रोक दिया। नहीं, अध्यक्ष जी की थोड़ी तबीयत बहुत अच्छी नहीं है, उन्होंने आज आना था यहाँ पे और वो खुद बताते, पर जो हम कह रहे हैं वो अध्यक्ष जी एंडोर्स करेंगे उस बात को। उन्होंने कहा कि मेरी ऐसी कल्याण मंच से कोई बात नहीं हुई है कि मैंने ये कहा हो कि आप पार्टी नहीं बनना इसमें। उन्होंने सलाह जरूर दी और हम ये सलाह देते हैं कि अगर आज इस स्टेज के ऊपर जब 21 तारीख को हाई कोर्ट में ये केस लगने वाला है, वहां सुनवाई होने वाली है, अगर एक नई पार्टी कोर्ट में जाती है, आप देखिए 2023 से लेकर अभी तक ये डिले बार बार क्यों हो रहा है? क्योंकि हर 2 महीने में एक नई पार्टी घुस जाती है, हर 2 महीने में एक नई पार्टी घुस जाती है। यहाँ कानून के जानकार हैं हमारे बैठे हुए वकील साहब, अनंत सिंह भाई हैं पीछे कानून के जानकार, थोड़ी बहुत कानून हमने भी पढ़ा है। अगर नई पार्टी घुसेगी दोबारा कोर्ट में, ये फिर डिले हो जाएगा, क्योंकि नई पार्टी को आपको मौका तो देना पड़ेगा ना बोलने का कि आप अपना वहां पर रिप्लाई करें, फिर दूसरी पार्टी उसका काउंटर रिप्लाई करेगी, तो फिर और डिले हो जाएगा। इसलिए हमने डेफिनेटली एक उनको सलाह जरूर दी थी कि आप बनना चाहते हैं आपकी मर्जी, आप लड़ना चाहते हैं आपकी मर्जी, पर दिखावे के लिए ना लड़े, आप ईमानदारी से लड़े। इसमें तो दिखावा दिख रहा है, आप हमारे साथ पार्टी बन जाते। हाटी का जैसे ही हमारे पास नोटिफिकेशन आई
12 घंटे के अंदर मैंने राज्य सरकार से नोटिफिकेशन हाटी के लिए करवाई है। हमारे वकील भी खड़े होंगे और हाटी जो इतने सालों से है उसमें चाहे किसी का भी योगदान है, हम उस योगदान में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। श्री यशवर्धन जी भी हमारे साथ मंथन के लिए उपस्थित रहे, जिनसे सलाह मशवरा लिया गया और माननीय मंत्री जी के साथ हमारी पीछे मीटिंग हुई। सरकार की तरफ से जैसा नेगी जी ने कहा है, हर संभव प्रयास और हिमाचल जो कि एडवोकेट जनरल है उनके साथ माननीय मंत्री जी ने विशेष तौर पर हमारी मीटिंग कराई, जिसमें हम सब लोगों के साथ उन्होंने अपना सीधा कहा कि जो भी सवाल जवाब है उसका स्टेटस जानना चाहते तो सरकार के साथ वो भी हमारी शिमला में मीटिंग हुई। खान साहब के माध्यम से हम वहां पर जो है उनसे क्या नाम अपने एडवोकेट जनरल से भी मिले, उनसे मिलवाया उन्होंने, उनसे हमारी बात हुई, उनसे हमारा ये आग्रह, उन्होंने भी हमको आश्वस्त किया कि भाई हम इसमें पूरा जोर लगाएंगे, जितनी सरकार से मदद होगी वो हम पूरी करेंगे। जो हमारे प्रिंसिपल साहब है, रिटायर्ड प्रिंसिपल साहब है सूरज सिंह जी, जब उनकी बात हुई उनसे क्या नाम अमित चंद जी से, तो उन्होंने कहा भाई तुम इसमें मत पड़ो, अभी ये होने वाला है, अगर ये हो जाता है तो हम तो उनका शुक्रगुजार करते हैं, बहुत धन्यवाद करेंगे हम भी उनका कि भाई अच्छा है अगर हो जाए। हमने भी उनकी बात को माना और 21 तक जो हम इस विषय में कोई डिस्टर्बेंस नहीं करना चाहते। ये बात ठीक है कि बीजेपी के कुछ लोगों ने इसको हाईजैक करने की कोशिश की और समय समय पर सरकार और मुझे बदनाम करने की कोशिश की है। चुनाव के समय ये जो मुद्दा है जनता के बीच में उठाया जाता था। इसका जो चुनाव है 2022 का चुनाव है वो इस मुद्दे पे लड़ा गया, मगर ट्रांसगिरी क्षेत्र की जनता ने, चाहे शिलाई चुनाव क्षेत्र की जीत है, चाहे रेनका चुनाव क्षेत्र की जीत है, सीटें हैं वो कांग्रेस पार्टी के विधायकों को जिताई है। और जो राजगढ़ का क्षेत्र भी इसमें आता है, ट्रांसगिरी में आता है, वहाँ से भी कांग्रेस का प्रत्याशी इसलिए हारा क्योंकि वहाँ पर कांग्रेस का बागी उम्मीदवार खड़ा था। तो जनता ने तो जो इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को नकारा है। ये बात ठीक है कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, पार्लियामेंट से इन्होंने इसको जो है वो पास कराया कि जो हाटी समिति है जो भारतीय जनता पार्टी का पिट्ठू बनी हुई है, वो इस लड़ाई को कोर्ट में जो है लड़ने में अक्षम रहे हैं, सक्षम नहीं रहे हैं और 1 साल से स्टे विकेट नहीं करा पाए हैं। और फिर सबसे बड़ी बात है कि आप इस केस के नाम से, हाटी के नाम से आप जनता से पैसा इकट्ठा कर रहे हो। कभी ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के लिए पैसा दे दो। भाई सुप्रीम कोर्ट तो आप बाद में जाओगे, पहले हाई कोर्ट की लड़ाई तो आप ठीक ढंग से लड़ो ना। आप ये मान रहे हो कि हाई कोर्ट में हम हार जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की बात सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी राजनीतिक रोटियां सीखनी है। जनता से पैसा केस वकीलों को देने के नाम से और पैसा एकत्रित किया जा रहा है। मैंने खुद कहा कि भाई आप जनता से, आम आदमी, गरीब आदमी से पैसा नहीं लीजिए, जो भी पैसा वकील के लिए लगेगा मेरे से लीजिए। हम अब आने वाले समय में, अभी हमारी हाटी समिति ने मीटिंग की, हम भी एक हाई कोर्ट के एक बड़े वकील को हम एंगेज करने जा रहे हैं ताकि वो इस केस की पैरवी जो है वो ठीक ढंग से की जाए, मजबूती से की जाए। हर्षवर्धन चौहान के लिए आप हाटी भी ले आए और हराने के लिए प्रश्न पूछता हूं हाटी समिति के लोगों से, क्या आप हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री से कभी मिले हो? नहीं मिले हैं। क्यों नहीं मिले? क्योंकि हाटी के जो लोग हैं, हाटी के पदाधिकारी हैं, उन्होंने जो है भारतीय जनता पार्टी का चोला पहना हुआ है, इसलिए वो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलने की ना उनकी हिम्मत है, ना वो जरूरत समझते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी और हाटी समिति से डरने वाला नहीं है। इन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया मेरे से पिछली बार, और आप सबकी बदौलत और शिलाई के जो कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, चाहे छोटा कार्यकर्ता है चाहे बड़ा कार्यकर्ता है, आपकी बदौलत जो है मैं आज यहाँ पर खड़ा होकर के हिमाचल सरकार में मंत्री के रूप में काम कर रहा हूँ। मुझे हाटी समिति से और भारतीय जनता पार्टी से कोई सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। मैं डंके के चोट पे बोलता हूँ, तुमने पहले भी जोर लगाया और तुम्हारे में और दम होगा और दम खमराया जाएगा ना तुम्हारे पास 2027 को, तो 2027 में भी दमखम लगा लेना। भूषण ज्वेलर्स फेस्टिवल बोनंजा, लकी ड्रॉ बदल देगा आपकी जिंदगी। 10,000 की खरीद पर 3 चमचमाती कार और 5 स्कूटियां। तो आज ही विजिट करें भूषण ज्वेलर्स सोलन।